गुणातीतं वर्णसदृशं सत्यनिष्ठाविलक्षणम् एकं नित्यं गुणमखिलं सर्वदेव शास्त्रिभूतं भावातीतं चिदंबरं सर्वं तन्मामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म भावार्थी गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरोत्तरं मंत्रमूलं गुरोर्व्याप्ति याद है किसी को? अच्छा, अहंता का नाश करने के लिए क्या युक्ति बतलाई थी? कंडे कुंडे चार करके तो चार देनी खड़े कंडे करना प्यार है। संपूर्ण दुखों की जड़ ये अहंता है, ये मूल है, बाकी इसकी सब शाखाएं। तो इसके लिए बतलाया था कि अपने आप को भगवान के हवाले कर देना। अपने आप को भगवान के हवाले करना, इसका मतलब क्या है? इस मैं को प्रभु को दे देना। बंधन के कारण तीन: तन मन धन। और छूटने के भी यही साधन है, तन मन धन। जिस चाबी से जंदरा लगता है उसी से खुलता है, इसी से बंधन, इसी से छुटकारा। परंतु चाबी घुमाने की ये युक्ति है, वो आनी चाहिए। एक तरफ को घुमाओ तो जंदरा खुल जाएगा, दूसरी तरफ तो करो लग जाएगा। तो इस मैं को प्रभु को दे देना है। जब मैं को दे दिया तो फिर बाकी तन मन धन ये कहाँ रह गया? फिर तो अपने हृदय से प्रभु को अपना लो। जो बात बिल्कुल 16 अन्य सच्ची है, एक तो होती है फर्ज कर लेना शुरू में, नहीं, बात ही सच्ची है कि जीव किसकी अंश है, जीव है किसका? ये उस प्रभु की अंश है, तो उसी का है। परंतु अज्ञानता से ये भूल चुका है। जिस तरह पानी की बूंद समुद्र से अलग होकर इधर आकर के तो समुद्र को कतई भूल जाए, भूल ही जाती है। परंतु फिर भी आफरीन है उस बूंद को, जब तक समुद्र में मिल नहीं लेती वो शांत नहीं रहती। तो ठीक इसी तरह ये जो जीव आत्मा है, दर पर्दा जा तो ये भी उसी तरफ रहा है। परंतु जरा ये समझ लो कि इसके रास्ते में रुकावटें क्या है। उन रुकावटों को दूर करोगे तो जल्दी से फिर उस प्रभु में मिलने की संभावना हो सकती है। कुएं से पानी निकाला जाता है और फिर उसको बाहर डालते जाते हैं, वो नाली में पड़ जाता है और खेत में जा पहुंचता है जहां पानी देना होता है। कौन उसको धकेलता है, कौन ले जाता है? कोई नहीं। तो अपना पुरुषार्थ क्या है? वो यही कि वो जो नाली है ना,
उसमें जरा देख लो मिट्टी कंकर पत्थर कुछ घास वगैरह न पड़ा हो। इसी तरह परमात्मा की तरफ जाने के लिए ये जीवात्मा रूपी एक बूंद है, उसकी तरफ परमात्मा के जाने में जो जो चीजें रुकावटें डालने वाली हैं, जब उनको समझ लिया जाए और उनको दूर कर दिया जाए तो फिर बड़ी तेजी से जा सकता है ये पानी। तो मौजूदा वक्त में ये तीन ही चीजें हैं, तन मन और तन, रुकावटें बनी। तो उसके लिए युक्ति यही बतलाई कि अपने आप को प्रभु के हवाले कर दे, और जब कर दिया तो बस अपने आप ही फिर सारी चीजें तन मन तन जो है प्रभु का हो गया। बस फिर मौजा खुली छुट्टी। गृहस्थ के जिस तरह काम करते कराते हो उसी तरह करते चला जाओ, जरा हेरा फेरी करने की जरूरत नहीं। परंतु इतना ख्याल तो जरूर रखना ही पड़ेगा कि जिस तरह मैंने बतलाया था कि पानी ने तो अपने रास्ते जाना ही है, पर अपना इतना फर्ज जरूर है कि रास्ते में कोई पत्थर पड़ जाए, मिट्टी पड़ जाए, कोई ढीला पड़ जाए, कुछ पड़ जाए, उसको तो देखना ही होगा। तो इस रास्ते जाते हुए फिर रुकावटें कहाँ पड़ती हैं, जो रुकावटें पड़े उनको निकालते रहो, बस इतना ही पुरुषार्थ करना है। तो वो क्या रुकावटें हैं? वो रुकावटें यही कि कभी कभी आदमी फिर लोभवश, वो पिछली जो आदतें हैं ना, वो फिर इसको आकर के आके रहती हैं। वही जो डाकू हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो बीच बीच में आकर के इसको धोखा देते रहते, उनसे जरा बचते रहना चाहिए। तो उनके बचने का तरीका क्या है? बड़ा ही सौखा, बड़ा ही आसान है। वो ये कि संतों की संगत करते रहना, बस इतना ही काफी है। इतना अगर होता रहेगा तो ये जो डाकू हैं ये नजदीक नहीं आ सकेंगे। तो उसके लिए कुछ नियम होना चाहिए। कुछ समय के बाद जा करके मेला होते रहना चाहिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि भाई देखो, ये जो बांस की आग होती है तो इसको फूंके लगाते रहना चाहिए, तभी ये जिंदा रहती है, नहीं तो जरा लगानी बंद की और ये बुझ गई। तो इसी तरह शुरू शुरू में जितना साधक शुरू में इस तरफ लगता है तो पुरानी जो आदतें हैं वो इसके रास्ते में आकर के मुदाखलत करती हैं। तो बस उनकी रोकथाम के लिए यही है कि उनकी सोबत संगत होती रहे, तो फिर इसे अपना मार्ग जो है भूलता नहीं। संतों की संगत में आने से क्या मिलता है? इसकी जाग खुलती है। मौजूदा वक्त में ये जीव सोया हुआ है, और सोया हुआ होने के कारण ही इससे अनेक प्रकार की भूलें होती रहती हैं। अगर जागा रहे तो फिर भूलें नहीं होती। बिन सत्संग विवेक न हो। संतों की संगत हुए बिना ये जागता नहीं। जागना क्या है? अपने असली रूप के ऊपर स्थित रहना, अपने आप को पहचानना, प्रभु को पहचानना, एक ही बात है। जितनी देर तक प्रभु याद है, याद रखो, कोई भी पाप उसके नेड़े नहीं आ सकता। प्रभु भूले नहीं और बुराइयां इसके अंदर आई नहीं। देखिए आदमी चोरी क्यों करता है? चोरी उसी वक्त होती है जब वो देखता कि कोई मुझे देख नहीं रहा। एक छोटा सा बालक खेत में खड़ा हो, कोई आदमी चोरी नहीं करता, उस बालक का भी डर होता है। तब जब कोई किसी को परमात्मा की याद होगी तो वो वहां चोरी कैसे कर सकेगा? इसी तरह चोरी, झूठ, छल, कपट, जितनी बातें हैं, रिश्वत वगैरह वगैरह, कोई भी चीज हो, जब सर्वत्र भगवान को देखेगा तो ये चीजें कैसे इन बातों को कैसे अपना सकेगा? वो नहीं आती। तो ये कब होगा? जब उसका विवेक जो है वो जागृत रहेगा। विवेक तभी जागृत रहेगा जब इसको उसमें संगत में डालते रहोगे। और इस तरह करते करते
जब आदमी का जो विवेक है जाग जाए, ये जाग जाए दूसरे मानों में, तब फिर संतों की इतनी संगत की जरूरत नहीं रहती। फिर पहली पौड़ी से दूसरी के ऊपर चढ़ जाता है, जितना ऊपर चढ़ता है छत के उतना नजदीक चला जाता है। तब उसकी पहचान क्या है? जानिए तब जीव जग जागा, जब सब विषय विलास बेरागा। जब विषयों में जो आसक्ति है ये दूर हो जाए, तब समझना कि ये जीव जाग पड़ा है, पहले सोया हुआ था। जहां विषयों से मुतनफर हुआ तो ये भी जाग गया। जाग गया तो फिर अपनी वस्तु को आप ही संभाल सकता, फिर कोई उसको दूर नहीं सकता। लुटेरे जो हैं वो दूर रह जाते हैं। कौन से लुटेरे? वो जो पहले बता दो, काम क्रोध आदि जो हैं वो लुटेरे दूर रह जाते हैं, उनकी पहुंच से दूर चला जाता है। तो आज मैंने ये बतलाया कि इस अहंता को नाश करने के लिए जो सहज युक्ति है वो यही कि अपने आप को भगवान के हवाले कर देना है। और जब भगवान के हवाले कर दिया तो जो हमें चीजें बांधने वाली थी वो प्रभु की हो गई, बांधने वाली कोई चीज न रहे। तब जिस वक्त ऐसा इस मार्ग पर चलेंगे तब और कहीं कहीं जो रोकें पड़ेंगी वो कौन कौन सी है, कहां कहां एहतियात रखना है, वो ये है कि देखिए, सुख और दुख ये जोड़ा है दिन और रात की तरह। ये चीजें जो है ये आने जाने वाली हैं। आज जो कुछ आपको प्राप्त है कल को वो परिस्थिति नहीं रहेगी। तब जब वो परिस्थिति नहीं रहेगी तब वो आपको अनुकूलता भी नहीं रहेगी। तो सुख क्या है? अनुकूलता का होना सुख है और प्रतिकूलता का होना दुख है। सुख और दुख की तारीफ क्या है? वो यही है कि जिस बात में ये अनुकूलता अनुभव करता है वो सुख है और जिस बात में ये प्रतिकूलता अनुभव करता है वो दुख है। तो ये जो अनुकूलता और प्रतिकूलता है ये दिन और रात की तरह आने जाने वाली है। जो परिस्थिति आज है वो कल को रहेगी नहीं। आज सुख है तो कल को दुख आएगा ही। ऐसे ही समय पर आदमी घबरा जाता है और रास्ते से फिसल जाता है। तब जब इस बात को पहले ही समझ लिया हो तो फिर आदमी को दुख नहीं हो सकता। तो इस बात को भूलो नहीं, अपने हृदय में अच्छी तरह बिठा लो कि आज जो परिस्थिति है ये कल को रहने वाली नहीं। जब आदमी को पहले पता लग जाए तो कुछ वो होशियार हो जाता है। तो बस गिरने वाली जो बात है वो यही है। जो संसारी सुखों की तरफ ज्यादा दौड़ता है तो पुरुषार्थ का फल मिला ही करता है, सुख मिलेगा ही उतना। लेकिन जितना सुख पा करके ऊंचा उठेगा उतना ही ऊंचाई से गिरेगा भी। तो इस बात को भी भूलना नहीं चाहिए। तब जब ये बात है तो फिर हम सुखों की तरफ ज्यादा दौड़ मारें क्यों? जितना सुखों की तरफ जाएंगे प्रभु से दूर होंगे, क्योंकि सुख संसारिक सुख जो हैं ये प्रभु को भुलाने वाले हैं। तो जितना प्रभु को भुला करके दूर जाएंगे उतनी ही चोट भी ज्यादा लगेगी। तब फिर आदमी को शांति आना लाजमी है। वो जो असंतोष है वो फिर नहीं रहेगा, उसे संतोष आना शुरू हो जाएगा कि दैव वशात दैव योग से जो कुछ मिलता है उसी में सब्र और संतोष होना चाहिए। और जहां सब्र संतोष आया तो फिर ये प्रलोभन इसको सह नहीं सकते, तो फिर उतना दुख भी नहीं हो सकता। तो तान आज बाल अवस्था है, कल को जवानी आएगी। जवानी में जो कुछ हालत होती है वो वृद्धावस्था में नहीं रहती।
नौजवानी में चारों तरफ सुख ही सुख दिखाई पड़ता है, लेकिन नौजवानी आती है तो फिर क्या होता है, शरीर में दुख आने लगते हैं, शरीर आज्ञा का पालन नहीं करता तो दुख होता है। इसके साथ ही शरीर के साथ संबंध वाले जो साथी हैं, बहुत देर से अपने साथ चले आ रहे थे, उनमें में से ये आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह दरख्त को फल लगते हैं तो पक्के पक्के गिरने लग शुरू हो जाते हैं, तो जाते जाते साथ से निकलते चले जाते हैं। तो ये अवस्था भी आएगी, पक्के हुए फल टूटते जाएंगे, कोई कच्चे ही गिर पड़ेंगे। तब उस समय फिर आदमी को दुख होता है। तब दुख के समय यही विचार करके कि देखो, जब मैं सब कुछ अपना प्रभु को दे चुका तो फिर दुख के क्या माने भाई, ये तो इमानत में खयानत समझी जाएगी। मैंने अपना समझा तभी दुख हुआ ना। अब मेरा काम तो जब भगवान का हो गया और भगवान का सेवादार बन गया, तो मेरा काम तो भगवान की सेवा करना मात्र है। काटा वादा नफा नुकसान जो है वो तो मेरे स्वामी का है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता तन भी जाएगा, मन भी काम नहीं करेगा, तन भी जाएगा, तो हर इच्छा कहकर उस पर संतोष करना चाहिए। कि भाई मेरा काम तो सेवा करना है, कोई चीज रहे या ना रहे इससे मेरा कोई सरोकार नहीं। तब आप समझ लेंगे, पता लग जाएगा आपको कि अब तन मन तन तीनों से छुट्टी मिल गई। छुट्टी मिली तो बाकी रहेगा, यही चीजें तो बांधने वाली थी। ये तीनों ही चीजें प्रभु की थी, उनको समर्पण की और मेरा बोझ हल्का हुआ, बंधन छूटा, प्रभु ने मुझे आजाद किया। वो इससे ज्यादा भक्ति और क्या है। जिस वक्त तीनों ही चीजें भगवान को अर्पण कर दी, प्रभु ये सब कुछ दे रहा है, वो तो हो गया काम। मैंने कहा था कि अपनी जीवन यात्रा चलाओ, जो आता है आने दो, जो जाता है जाने दो। धन आता है तुम्हारे पास है तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसको समझना जो है ये है कि ये सब भगवान का है, उसको भगवान के हवाले कर देना है, अपना नहीं समझना बस। सत्य तो वो बतलाया ना कि उनको देने की जरूरत नहीं है, रखना तो वैसे ही है, उसको काम उसी तरह से चलाना है, लेकिन हृदय से उसको निकाल देना है कि ये सब कुछ प्रभु का है, मेरा कुछ नहीं। ना मेरा तन है, ना मेरा मन है, ना मेरा तन है। अब इस मन से भी प्रभु जो आप कराना चाहते हैं कराएं, मेरा इसे कोई सरोकार नहीं। उसे अच्छा हो बुरा हो प्रभु करवा रहे, मैं कुछ नहीं कर रहा। बीच में से मैं को निकाल लेना है, तब आप देखेंगे कि आपका मार्ग ही बिल्कुल अलग हो जाएगा। आपका मन बुरा काम सोच ही नहीं सकेगा, क्योंकि आदमी सोचता तभी है जब अपने लिए कोई बात होती है। चोरी हो, ठगी हो, रिश्वत हो, कुछ हो, तभी करता है जब अपने लिए उसको कुछ होता है। जब अपने लिए कुछ उसने करना नहीं तो फिर ये चीजें नजदीक नहीं आ सकती। तो फिर कहते हैं तन मन तन सब सौंप गुर को, हुक्म मनिए और फिर पाइए। ये चीजें प्रभु को अर्पित कर दी, अपना बोझ हल्का हो गया। उसके बाद फिर एक बात और रह जाती है, हुक्म मनिए। फिर जो एक सारा काम करने के बाद जो उसकी आज्ञा होती है उसको सिर के ऊपर धारण करना है, खुशी खुशी करना है, बोझ मान करके नहीं। जब उनको अपना सर्वस्व सब कुछ मान लिया तो फिर उनकी किसी भी बात के ऊपर गिला होना तो कोई माने रखता ही नहीं ना। वो भगत क्या, जो भगवान उसको कुछ कहें और वो बुरा माने तो भगत कहेगा,
फिर तो इसका काम इतना रह जाता है कि जो उसका हुक्म है वो उसको माने। हुक्म उसका क्या है? हुक्म वही जो मैं पहले कह चुका कि जो जो परिस्थिति आती जाए उसको ये समझ करके कि भगवान मेरे लिए जो परिस्थिति पैदा कर रहे हैं वो मेरी ही बेहतरी के लिए कर रहे हैं। अगर वो आगे से बच्चों को उठाते जाते हैं तब यही समझना होगा कि यही बच्चे थे जो मेरे रास्ते में एक रुकावट थी। तो मेरी ही बेहतरी के लिए उन्होंने पहले से उठा दिया, नहीं तो मेरा हो सकता है चित्त में फंसा रहता। इसी तरह घर को आग लग जाती है, कोई चोर करके ले जाता है, तब ये कि आप तो चाहते नहीं थे, आपने कोशिश नहीं की, दैववशात ऐसा हुआ, तो उसमें समझोगे प्रभु की आज्ञा है। तो प्रभु की आज्ञा है, इसी में मेरी कोई ना कोई बेहतरी है। हो सकता है एहतियात रखते हुए भी कुछ बेईमानी का पैसा आ गया हो और वही मेरे अंतःकरण को मैला करने वाला हो, प्रभु उसको तोड़ना चाहते रहे, सफाई कर दी, अच्छा हुआ। देखिए दोनों ही हालतों में प्रभु को इस तरह मानते हो तब दुख नहीं होता और वो सेवा और भक्ति समझ जाती है। और अगर दुख मनाते हैं तो प्रभु की आज्ञा से विमुख होते हैं और दुख अलग होता है। तो बेहतरी का रास्ता कौन सा? यही कि उस प्रभु की रजा को समझे कि ये उसी की आज्ञा से हुआ। जो बात हम अपने लिए नहीं चाहते और फिर वो हो जाती है तो उसमें प्रभु की ही आज्ञा समझो। तो प्रभु की जो आज्ञा है वो हमारी बेहतरी के लिए है। तो इसको कहते हैं उसकी रजा में राजी रहना। योग दर्शन में 17-18 तरीके चित्त की शुद्धि के लिए बतलाए हैं, उनमें से एक है ये राजी रस का असूल। उस परमात्मा की रजा में राजी रहना, इससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो ये है राजीव रजा कि उस प्रभु की ओर से जो अनुकूलता प्रतिकूलता मिलती चली जाए उसी में अपनी बेहतरी समझे कि भगवान मेरे से बहुत ज्यादा अच्छी तरह जानते। आज मैं जानता हूं कि मेरे लिए ये बात बिल्कुल बरखलाफ प्रतिकूल और दुखदायक है, लेकिन इसमें कौन सी बेहतरी छुपी हुई है मैं नहीं जान सकता। वो सर्वज्ञ ही जानता है क्या बेहतरी है। ठीक है, हुक्म मानिए और उसके बाद फिर पाइए, बस फिर पाने का रह जाता है। प्रभु को मिलना ही बाकी रह जाता है। वो कभी हो, वो उसकी जब मर्जी, ये शरीर के अंदर रहते हुए वो दर्शन दे दें और चाहे परलोक में जाकर के दे दें, ये जिस तरह वो बेहतर समझे। ड्यूटी है, लेकिन इस तरीके से है जिस तरह बतलाया है। इसमें कोई त्याग नहीं कहा कि गृहस्थ को छोड़कर बाहर चले जाओ, बच्चों को कहो अपना संभालो, ऐसा नहीं। सब काम ज्यों का त्यों पहले की तरह करते चले जाओ, परंतु अपने मन को इस धारणा के ऊपर खड़ा करना है, मुनीम की तरह रखना है। लेकिन संसारी काम जिस तरह मकान, जायदाद, पैसा या बच्चे इन्होंने पढ़ाना लिखाना, ये तो सारी सब करो, सब करो। मैंने तो पहले ही बतलाया था कि कोई भी काम छोड़ने वाला नहीं है। काम सारे उसी तरह करने हैं जिस तरह पहले करते हैं। सिर्फ इतनी ही बात है कि वो अब पहले करते थे अपने लिए, अब करना है प्रभु के लिए। एक किस तरह गृहस्थ आश्रम में रह करके तो अपना जीवन चलाना है। एक कोई बादशाह राजा था किसी देश का, तो वो अपने जितने राज्य के कार्य हैं उनको बड़ी ईमानदारी के साथ करता रहता था। भगवान का भक्त भी था। उसने किसी महात्मा से दीक्षा भी ले रखी थी। इस वास्ते सारे काम बड़े नेक नीयत से करता था, दिन भी रात लगा ही रहता था। लेकिन ये जानते हो कि ये संसार है, इसमें झंझट ही झंझट है हर जगह।
तो ईमानदारी के साथ जब आदमी चलता है तो और भी विघ्न पड़ते हैं, तो बड़ी मुश्किल थी। और राजा इस तरह इन झंझटों को निपटाते निपटाते बड़ा दुखी हो गया। सोचने लगा कि अब गृहस्थ में रहता हूं तो भगवान का भजन नहीं होता, जो मुख्य चीज है, और यहां रहता इसको छोड़ करके जाता हूं तो भी बात नहीं बनती। कोई बात उसकी समझ में नहीं आई। तब वो राजा उस महात्मा के पास चला गया, अपने गुरु के पास, और जाकर के कहने लगा, भगवान क्या बतलाऊं, मैं तो बहुत दुखी हो गया, ऐसे झंझट पड़ते हैं कि मैं उनमें से निकल नहीं सकता, उब गया हूं। अब कृपा करके कोई ऐसी युक्ति बतलाइए कि दोनों ही काम हो सके। अगर दोनों नहीं हो सकते तो मैं तो चाहे कुछ भी हो, मुझे कुछ भी हो, मैं छोड़ देना चाहता हूं। उन्होंने कहा, अच्छा अगर ऐसे ही तुम ऊब गए हो तो मैं तुमको एक युक्ति बतलाता हूं। उन्होंने कहा, अच्छी बात। उन्होंने कहा, भाई इस तरह करो, तुम तो अपने गृहस्थ आश्रम से छुट्टी ले लो, अपने लड़के को गद्दी के ऊपर बिठा दो, और बाकी रहा काम जो देखभाल का है वो वजीरों वगैरह को सुपुर्द कर दो। उन्होंने कहा, भगवान आपने बात तो ठीक कही है, लेकिन मेरा बच्चा जो है वो अभी बहुत छोटा है, वो इस योग्य नहीं है, और जब वो योग्य नहीं होगा तो झंझट बढ़ने कटने की बजाय बढ़ेंगे। और तब महात्मा ने कहा, अच्छा अगर फिर ऐसा ही करते हो तो तुम वो राज्य को मुझे दे दो। उसने कहा, महाराज बड़ी खुशी से मैं देने के लिए तैयार, आप संभालें। उन्होंने कहा, लाओ फिर पानी लाओ, चोली भरो। पानी लाया, चोली भरी, और संकल्प कर दिए, लो महाराज। तब महात्मा ने कहा, अच्छा तो अब जब ये राज्य तुमने दे दिया तो इसमें तुम्हारा अब कोई भी दखल नहीं रहा। हाँ महाराज, मेरा कुछ ही, मैंने जब दे दिया तो दे दिया, मेरे तो झंझट छूटे। बड़ी अच्छी बात है। बैठे रहे, थोड़ी देर के बाद राजा कहने लगा, तो भगवान अब मैं तो जाता हूं। कहा, जाओ, लेकिन कहाँ जाते हो? उसने कहा, महाराज मैं अपने खजाने से कुछ रुपया लेकर के तो कुछ कारोबार करूंगा और उससे अपनी जीविका चलाऊंगा। तो महात्मा कहने लगे, जब तुम राज्यपाट दे दिया था, खजाना तुम्हारा रह गया। हाँ महाराज, ये तो मेरी भूल थी, खजाना भी आपका और सब कुछ आपका, मेरी भूल थी जो मैंने ऐसा कहा। तो मैं फिर इस तरह करता हूं, मैं चला जाऊंगा और मैं अपने राज्य से ही बाहर चला जाऊंगा, बाहर जाकर किसकी नौकरी कर लूंगा। तो महात्मा ने कहा, अच्छा तुमने जब नौकरी करनी है तब वहां जाकर के भी नौकरी जाकर के पैसे ही लोगे, मेरी ही नौकरी कर लो। उन्होंने कहा, महाराज मैं आपका नौकर हूं। नौकर है तो उन्होंने कहा, इतना रुपया तुमको महीने का मिला करेगा, वही काम जो है उसी काम को मेरे नौकर बनकर के काम करो, मंजूर है? हाँ महाराज, ये मुझे मंजूर है। उसकी तनख्वाह मुकर्रर हो गई और वो जाकर के राज्य करने, वो काम, राज्य का जितना काम था वो करने लगा। महीना 2 महीने गुजर गए, तब वही महात्मा घूमते फिरते वहां चले गए। तो कहने लगे, सुनाओ राजन, अब क्या हाल है? कहने लगा, महाराज अब तो बड़ी खुशी है, मैं रात दिन खुशी रहता हूँ, बड़ा मजे से सोता हूँ। आगे तो मुझे रात को नींद भी ना आती। अब तो मेरा काम है, अपना ड्यूटी पूरी करता हूँ और मजे से आकर के सो रहता हूँ। ना मुझे काटेगा, ना बांधेगा, नफे नुकसान जो हो सो हो आपका, मुझे नहीं। तो ये है एक मिसाल, ये है एक उदाहरण, इसको अपनाना है। बतलाइए इसमें कौन सी मुश्किल है? पाठ के अंदर तो कोई मुश्किल नहीं जी, पाठ से बाहर निकले सारे बहुत अच्छा तो बोझ लेते फटाफट
तो भाई चाहे कुछ भी हो, इस मार्ग के ऊपर आए बिना छुटकारा नहीं है। यहाँ पे भी कोई मसला नहीं, लंगर की रोटियां खा लो, शाम को दिन में सेवा कर लो, शाम को यहाँ बैठ जाओ। जब वहां जाएंगे तो बड़ी मुश्किलें परेशानी। तो परेशानियों का कारण ही यही है ना कि वहां पर तुमने जिम्मेवारी अपनी समझी हुई है, भगवान की नहीं समझी हुई। जिसको आपने अपना आत्मसमर्पण किया है, आपने अपने आप को जिसके हवाले किया है, वो पूरी तरह नहीं किया। अगर पूरी तरह कर देते तो ये झंझट तो अपने आप ही छुट गए थे। ये तो सारे उसी के साथ हैं। भाई देखो ना, दोनों हाथ से ताली बजती है, एक से नहीं। तो इसको जरा समझो और अपने मन की जो बागडोर है उसको कुछ घुमा फिरा करके ढीला करो। कुछ भी नहीं, बात अगर समझ में आ जाए तो बात कुछ भी नहीं, सारे झंझटों को छूट जाता है। तो झंझट जो है इस मैं मेरी का है। जब मैं मेरी मर जाए, प्रभु काज संवारे आए। जितनी तक मैं मेरी में रहेगा, उसे लेते हैं कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा, बंधन में फंसा रहेगा। इस मैं मेरी को निकालने के लिए यही एक तरीका है। न मैं रहे न मेरी रहे, मैं के आधार पर मेरी रहती है। तो इस मैं को प्रभु के हवाले करना है। देखो, एक आदमी है, उसको ये कहा जाए कि तुम अपना जितना धन माल है, जो कुछ है, सब गरीबों को बांट दो। अगर तुमने नहीं बांटा तो कल को एक कौड़ी भी नहीं रहेगी। लेकिन वो नहीं मानता। नतीजा ये होता है कि अगले दिन कुछ भी नहीं रहता उसका। आग लगती है या कोई लूट कर ले जाते हैं, कुछ भी उसके पल्ले नहीं रहता। बताओ, वो आदमी अच्छा रहा कि जिसने कहने के मुताबिक उसको सारी चीज को प्रभु के हवाले कर दिया, या वो आदमी अच्छा रहा कि जिसने सारी चीजों को लूट करके ले गया? वही अच्छा रहा। तो ये तो है एक मिसाल। लेकिन असलियत क्या है? असलियत भी यही होगी कि आज जिन जिन चीजों को कहते हैं ये मेरी है, उस मेरी के ऊपर कितना अनर्थ होता है कि उसी से ये बन जाता है। अगर आज उसको बखुशी प्रभु के हवाले कर दी जाए तो मुश्किल भी क्या है इसमें? चीजें तो तुम्हारे पास ही रहनी है। उसको कोई नहीं कहता कि तुम किसी को बाहर निकाल कर फेंक के दे आओ। सिर्फ ममता जो है वो निकालनी है, मेरा कुछ नहीं। और मेरा तभी निकलेगा जब मैं को प्रभु के हवाले कर दिया। तो एक दिन तो इसने हवाले होना ही है, उसी से आया है और उसी के हवाले इसने होना है। अगर खुशी खुशी कर दे इस काम को तो क्या इसमें बुराई है? खुशी से करना अच्छा है। मजबूरी में आकर के सब ने करना है और होना है, सब कुछ एक दिन छूटना है, तब क्या फायदा उससे? या कोई आदमी कहे कि मैं जाते हुए अपने साथ ले जाऊंगा, या इसको कहीं सुरक्षित रख जाऊंगा, अगले जन्म आकर के फिर ले दूंगा, तो ये तो कुछ भी नहीं होगा। एक कौड़ी भी साथ नहीं जाएगी। ना शरीर जाएगा, ना शरीर के साथ संबंध रखने वाली कोई चीज जाएगी। तो जीते जी होश हवास में उस राजा की तरह पहले ही से क्यों ना भेंट कर दिए जाए प्रभु को। तो ये अच्छा मार्ग है। अच्छा, भगवान जी पाओगे तो अच्छी बात। भगवान ही भगवान तो ये बात है जानती रास्ता लक्ष्मी राम ने तो समझाती होंगी, वो समझाएगा तेरे नजदीक रहते रहो कि तुम लगे रहते हो अपने झंझटों में, तो उनको पूछना चाहिए है। नंती राम लक्ष्मी राम उनको ही समझाती हो, उन्होंने समझाया करना। बड़ा अच्छा। अब कल मैंने एक बात कही थी, परमार्थी आदमी को कैसा होना चाहिए। तो उसके बाद आज दूसरी चीज जो है वो है संतों की संगत।
परमार्थ में लगने के लिए संतों की जो संगत है, इसके बिना परमार्थ चलता ही नहीं। जिस तरह बिना गुरु के कोई भी विद्या पढ़नी हो, छोटी हो बड़ी हो, गुरु की आवश्यकता जरूर रहती है। तो इस परमार्थ के रास्ते में भी संतों की जो संगत है वो बड़ी जरूरी है। कल पहली चीज पर क्या बतलाया इसी याद है किसी को? हाँ, दृढ़ श्रद्धा विश्वास। तो उसके लिए मैंने उपाय भी बतलाए थे कि श्रद्धा एक तो होती है स्वभाव की, श्रद्धालु हृदय होता है। दूसरा नहीं है तो अंतःकरण में मैल होने के कारण वो श्रद्धा नहीं बचती। तो उसमें और इसका आधार बतलाया था बुद्धि, और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए बतलाया था आहार विहार विचार। तो इनकी शुद्धि हो तो बुद्धि शुद्ध होती है, बुद्धि शुद्ध हो रही तो फिर उसमें श्रद्धा पाई जाती है। ये था कल। तो आज संतों की संगत। हाँ, दूर रह गया सो दूर रह गया, नजदीक हो गया सो नजदीक हो गया। ये शरीर जो है तो किसी से आदमी दूर होता है, किसी से नजदीक होता है। इसके लिए पुरुषार्थ की जरूरत है। नजदीक रहना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए। ये शरीर प्रारब्ध कर्मोनुसार शरीर दूर रहे तो कोशिश करनी चाहिए कि अपना जो हृदय जो मन है ये प्रभु के नजदीक रहे। विचाराना दूर होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए। जिस्म के नाल पहले शरीर दे नाल फिर जिस वक्त, क्योंकि शरीर दे नाल ही मन आना है, तो फिर जिस वक्त शरीर द्वारा आन करके मन नजदीक हो जाए तो फिर कहीं भी हो। और मार्ग के लिए पहले संतों की और सत्शास्त्रों की जरूरत है। संतों में श्रद्धा हो और सत्शास्त्रों के ऊपर इसका विश्वास हो, तब ही इसका विश्वास परमात्मा के ऊपर टिक सकेगा। क्योंकि यही चीजें हैं टिकाने वाली। नास्तिकों को आस्तिक करने वाली यही है, महापुरुष या महापुरुषों के रचे हुए ग्रंथ। जब उनमें श्रद्धा और विश्वास होगी तो फिर परमात्मा के ऊपर भी हो जाएगी, और उनके ऊपर होने करके ही फिर ये उनसे दीक्षा लेकर के तो साधन भी तभी कर सकेगा। और बिना साधन के साध्य वस्तु परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। ताते मूल चीज है महापुरुषों में और सदग्रंथों में श्रद्धा विश्वास का होना जरूरी है। ये होगा तो फिर परमात्मा में हो जाएगा, उसके लिए साधन भी कर सकेगा। इस वास्ते दूसरी चीज जो है तो ये है संतों में श्रद्धा विश्वास का होना। इतना काम जब हो जाए तब फिर जहां उसकी श्रद्धा विश्वास टिक जाए, उनसे दीक्षा लेकर फिर नित्य प्रति उनकी जो दीक्षा है, उपदेश है, उसका नित्य प्रति का नियम बनाना, साधन करने का, उसमें नागा नहीं पड़ने देना। ये हो गए 3। चौथा है महापुरुषों की सोबत संगत करते रहना, ग्रंथों का भी अध्ययन करते रहना। फिर अपने आप ही पता लगता जाएगा कि मेरे अंदर कौन कौन सी कमजोरियां हैं और कौन कौन से गुण हैं जिनको ग्रहण करके परमात्मा के नजदीक हुआ जाता है। तो जो दुर्गुण दुराचार है उसको अपने अंदर से छानबीन करके निकालते रहना, और जो सद्गुण है उनको अपने अंदर धारण करते रहना। योग दर्शन में इस सद्गुण सदाचार को धारण करना और दुर्गुण दुराचार को निवारण करते रहने के लिए 2 चीजें बतलाई हैं, यम और नियम। इनका पालन करना, इनके पालन करने से
आदमी के अंदर विशुद्ध सत्व गुण की प्राप्ति हो जाती है। रजोगुण और तमोगुण, दूसरे लफ्जों में जो दुराचार है कतई निकल जाता है। तो वो कौन कौन से हैं? अहिंसा, मन वाणी शरीर से किसी को कष्ट ना देना, सच बोलना, किसी की चोरी ना करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना और ज्यादा जहां तक हो सके पदार्थों का संग्रह नहीं करना। पदार्थों का जो संग्रह है वो इसके लिए बायस बंधन बन जाता है। शरीर संबंधी जितनी की जरूरत है उसको तो रखना ही पड़ता है, परंतु जहां तक हो सके ज्यादा चीजों को अवॉइड ही करते रहना चाहिए। ये जाना है नियम। शौच, पवित्र रहना अंदर और बाहर से, बाहर से भी साफ रहना और अंदर से भी साफ रहना। अंदर से जो साफ रहना है वो क्या है? मन की सफाई, मन और शुद्ध पवित्र बना रहे। मन पवित्र रहे बिना सच्ची वस्तु इसके अंदर टिकेगी नहीं। जहां दुर्गंध होगी वहां पर सुगंध आ नहीं सकेगी। पहले दुर्गंध को निकालना होगा तभी सुगंध आ सकेगी। इस वास्ते मन को पवित्र रखना। दूसरे, संतोष रखना। भला संतोष किसे कहते हैं? सबर जी। हाँ है, जो भी मिल जाए उससे प्रभु का ही है। ज्यादा लालच नहीं करना जी। हाँ, संतोष का है? तसल्ली नहीं। संतोष का मतलब ये, दैवशात जैसी परिस्थिति आ जाए, जो आ जाए, अच्छी आए बुरी आए कुछ भी आए, उसको शांति और धीरज के साथ बर्दाश्त करते चले जाना। कोई आ जाए कोई चला जाए, कुछ मिल जाए कोई ले जाए, उसी में संतोषित है। जो कुछ हो रहा है प्रभु की ओर से हो रहा है, जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। इसका नाम है मन का जो तवाजन है उसको हिलने नहीं देना। तो वो इसी तरह रह सकता है कि जो कुछ हो रहा है प्रभु की ओर से हो रहा है, आ रहा है कि जा रहा है, अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, शरीर सुखी है कि दुखी है, उसी हालत में तृप्त रहे, ये संतोष। इसके बाद है तप। तप किसे कहते हैं? तपना है तपने का, तपाने का। तो किस तरह तपना तपाना है? क्या अग्नि तपनी है या सूर्य तपना है? नहीं, कुछ भी नहीं तपना, ना कुछ तपाना है। परमार्थ के रास्ते चलते हुए रास्ते में किसी तरह की रुकावट आए तो उससे चीर चार के आगे बढ़ना है। चाहे उस रास्ते चलते हुए शरीर शांत हो जाए, अहोभाग्य। लोगों का आम कहना है, ग्रंथों में भी आता है कि कोई आदमी तीर्थ में चला जाए और वहां भी किसी का शरीर शांत हो जाए तो स्वर्ग को जाता है। तो उसका मतलब क्या है? उसका जो लक्ष्य होता है प्रभु प्राप्ति होता है। तो इसी तरह भक्त का जो लक्ष्य है वो प्रभु प्राप्ति है। प्रभु प्राप्ति के तरफ चलते हुए अगर घर वाले नाराज होते हैं या कोई और कोई बंधन डालता है या तुम्हें ही किसी तरह के बंधन पड़ते हैं तो उनको सिर तक बाजी लगा करके आगे बढ़ना है। इसको कहते हैं तप। इसके बाद है स्वाध्याय। परमार्थ के किसी ग्रंथ को नित्य प्रति पढ़ते सुनते विचारते रहना। याद रखो, ये जो ग्रंथों का पढ़ना पढ़ाना है ये भी एक प्रकार का सत्संगी है। सत्संग का लग जानते ही हैं आप। सत्संग किसको कहते हैं? सतनाम परमात्मा, उसका संग करना यही है सत्संग।
तो जिन बातों से जिस तरह से तुम्हारा मन परमात्मा के साथ लगा रहता है, सत्संग ही तो है। भजन करते हो वो भी सत्संग है, और ऐसे ग्रंथ पढ़ते हैं जिससे प्रभु की याद आती है, तो वो भी सत्संग ही है। तो ये जो स्वाध्याय है ये नित्य प्रति करते रहना चाहिए। प्रत्यक्ष गुरु का हो सके तो वो तो करना ही क्या है, लेकिन वो किसी भाग्यवान को मिले तो मिले, नहीं तो आम को नहीं मिलता। तो उनके लिए यही है स्वाध्याय, जो है यही सत्संग है। दो पर्दे उतर गए, तीसरे पर्दे के अंदर जाके आपकी जरूरत नहीं, तो ध्यान बचता है कि मुझे वो नाम का ध्यान होना चाहिए, गुरु का होना चाहिए, भगवान का होना चाहिए। देखो इस वक्त जो कुछ मैं कह रहा हूँ ये मालूम होता है कि ये बात तो तेरी समझ में नहीं आ रही, या इनके ऊपर तेरा ध्यान नहीं। हाँ, वो उस दिन की तरह रहेगी ना, उस दिन नाल या अलग टाइम पे करनी हूँ। इस वक्त जो कुछ प्रसंग चल रहा था ना, तो उसी ने सुनना समझना चाहिए सी। अगे पीछे की जो बात हो बीच में लगाइए तो वो अच्छी नहीं रहती। तो बस बाकी है ईश्वर परिधान उस परमात्मा के ऊपर कि उसकी रजा में राजी रहना, बस। तो ये है चौथा। इस सारे का नाम क्या है? सदाचार। जिस वक्त ये आचरण किसी का हो जाए, दुराचार दुर्गुण रह ही नहीं सकते उसके अंदर। इसके बाद पांचवा आता है अपनी निष्ठा में दृढ़ श्रद्धा और विश्वास। जो मार्ग आपने अपनाया है उस मार्ग पर चलते हुए जहां भी श्री शांत हो जाए, लेकिन दाहिने बाएं पैर न पड़े, कोई उसमें विघ्न न डाल सके। जिंदा रहना तो अपने रास्ते पर, मरना तो अपने रास्ते पर। यह है अपनी निष्ठा में दृढ़ श्रद्धा और विश्वास। छठा, साधन और भजन में रुचि। जो साधन आप करते हैं उसमें नित्य प्रति आपकी रुचि बढ़ती ही चली जाए, उसमें कम ना होने पाए। अगर शुरू में ये रुचि ना बढ़े, तब आप एक नित्य नियम बना लें कि इतनी माला या इतने घंटे मैंने बैठना, उसमें फर्क ना आने पाए। ये 6। सातवां, भगवान और भजन, इन दोनों में आसक्ति। जिस रस्सी के साथ बंधा हुआ है उसको संसार की तरफ से खोल करके भगवान के चरणों से बांधनी है। इसका अपनी चीज हो तो भगवान हो या भगवान का भजन हो, बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। ये 7। और 8वीं है भगवान की सर्वव्यापक सत्ता के ऊपर पूर्ण विश्वास। भगवान हैं और सर्वत्र हैं, कोई जगह उनसे खाली नहीं, हर एक के अंदर वो ही है। नाना रंगों और नाना रूपों के अंदर एक वो ही है, उससे अतिरिक्त और कोई नहीं। ये 8 है। ये 8 जिस किसी भाग्यवान के हृदय में पैदा हो जाते हैं उसके अंदर एक दिव्य अलौकिक प्रेम पैदा होता है। उस प्रेम में वो डूबते डूबते ऐसा डूब जाता कि फिर हट के हम न तुम दफ्तर गुम। ये मार्ग है। तो इनको सुनो, समझो, अपनाओ, अपने हृदय में बिठाओ। जितना बिठाओगे उतना प्रभु के नजदीक हो जाओगे। शुरू महाराज जी किस तरह ध्यान करना चाहिए? इष्टता या गुरुदा या भगवान, किस चीज का ध्यान? जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त दिन देखी तैसी। उस परमात्मा का कोई रंग रूप नहीं।
वो निर्गुण निराकार आकाश की तरह है, समुद्र के जल की तरह है। भगत ने जैसा बर्तन समुद्र के पास ले जाना है, बर्तन ने वैसा ही रूप धारण कर लेना है। वैसा ही जैसी बोतल होगी उसी के अनुसार पानी ने भी वैसा ही दिखा देना है। तो विचारवान आदमी उस बोतल के अंदर आए हुए पानी को अगर के वो पानी के रूप में देखता है, उसकी शक्ल सूर्य सारा सब कुछ ऐसा, लेकिन बुद्धि उसकी कहती है कि ये बोतल के कारण है। इसी तरह परमात्मा निर्गुण निराकार जो है वो ज्यों का त्यों बना रहता है, लेकिन भक्त का कल्याण करने के लिए वो उस रूप में प्रकट होता है जिसमें उसको देखना चाहता है। रहता है सर्वत्र व्यापक एक समान, पर निज भक्तों के लिए छोटा है भगवान। वो निराकार रूप दे सामने नहीं आता, क्यों? निराकार की योग्यता नहीं कि उसको निराकार को कैसे दिखे, जो है ही आकार रहे। इस वास्ते भक्त को उसका कल्याण करने के लिए साकार रूप में आना पड़ता है। निज भक्तों के लिए छोटा है भगवान। है सिमरन कितना किया जाए? ध्यान अखा बंद करके मन दे विच या जी मस्तक दे विच सिमरन कितना किया? सिमरन उसका किस तरह, उसका रूप कोई नहीं, इसका नाम भी उसका कोई नहीं, पर जिस नाम से बुलाओ वो उसी नाम से आता है। फैसला कर देता ना जी, गुरु की शक्ल दे विच आंदे है और उन्हें परमात्मा समझ के जे गुरु की शक्ल दे विच उन्हें देखिया तो गुरु की शक्ल च आएगा, होर किसी शक्ल च उन्हें देख दो तो उस शक्ल च आएगा। उसको लियाना ये तो आपके इख्तियार है, भगवान के बस में नहीं है। मन कंसंट्रेट करने वास्ते की करना चाहिए, किस तरह काबू करना चाहिए? ये मैं देखदा आज टाइम थोड़ा रह गया है, कल ये प्रसंग किताब दे विच लावांगे फिर दसांगे।